शतावरी से वजन होगा कम, शतावरी से बढ़ेगी शक्ति, शतावरी से आएगा निखार, क्योंकि 100 रोगों की एक दवा शतावरी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि 100 रोगों को हरने वाली शतावरी, आयुर्वेद में शतावरी को लेकर क्या कुछ कहा गया है। देखिए, शतावरी वाकई में एक बहुत गुणकारी औषधि है, हर्ब है। विशेष रूप से जो है महिलाओं के लिए हम अपने शो में बार बार आपको ये बताते रहे हैं कि शतावरी जो है वो फीमेल्स की बेस्ट फ्रेंड है, महिलाओं की सबसे अच्छी मित्र है। इसीलिए इसी से प्रेरित होकर के इतने सारे गुण उसमें हैं। हमने तो एक स्पेशल प्रोडक्ट भी अभी बनाया, उसका नाम हमने रखा है नारी सखी। नारियों की जो सबसे अच्छी सखी है उसमें शतावरी भी है और भी काफी जड़ी बूटियां हमने डाली हैं। बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है नारियों के लिए, किसी भी उम्र में आप उसको सेवन करें और बहुत सारी नारियां उसका सेवन करके लाभ उठा रही हैं। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम शतावरी की बात कर रहे हैं। क्या गुण इसके अंदर हैं, क्यों इसको विशेष रूप से कहा गया है कि ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि जो फीमेल्स के जो ऑर्गन्स हैं, मेनली जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनका जो गर्भाशय है, ओवरीज हैं, हार्मोनल सिस्टम है, या फिर जो है हम कहें कि जो मासिक धर्म से संबंधित जो पूरा उनकी प्रक्रिया जो है, उसको नरिश करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको स्वस्थ करने के लिए बहुत अच्छी है शतावरी। इसके अतिरिक्त महिला जब गर्भवती होती है तो पूरे गर्भकाल में शतावरी का सेवन वो कर सकती है। पोस्टनेटल जब उसका बच्चा पैदा हो जाता है तो जब ब्रेस्ट फीडिंग मदर कराती है बच्चे को, तो दूध बनाने में शतावरी काम करती है और बॉडी को वापरी का सेवन वो कर सकती है। पोस्टनेटल जब उसका बच्चा पैदा हो जाता है तो जब ब्रेस्ट फीडिंग मदर कराती है बच्चे को, तो दूध बनाने में शतावरी काम करती है और बॉडी को वापस अपने शेप में लाने का काम करती है। इसके अतिरिक्त जो है ये एंटासिड भी है, यानी कि पित्त शामक भी इसको आयुर्वेद में कहा गया है। तो इसलिए पेट के लिए भी बहुत अच्छी है, गर्म भी नहीं है बहुत ज्यादा, जैसे कोई ऐसी में गर्मी या हीटिंग नहीं है, और पौष्टिक है, नरिशमेंट देती है, धातुवर्धक, विशेष रूप से शुक्र धातु की वृद्धि करती है। पुरुषों के लिए भी गुणकारी है, ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं सेवन कर सकते इसको। शुक्र धातु तो पुरुषों में भी बढ़ाती है शतावरी। तो हमारे यहाँ कई प्रकार के प्रोडक्ट हमने बनाए हैं जिनमें शतावरी, अश्वगंधा, आंवला, ये आपका कोंच के बीज, सफेद मूसली, ये सब जो आपने नाम सुने होंगे, इनके हमारे प्रोडक्ट्स हम विशेष रूप से बनाते हैं और औषधि के लिए इनका बहुत प्रयोग होता है। तो काफी गुणकारी है। अगर शतावरी अभी तक आपने नहीं सेवन की है, और खासतौर से महिलाओं को, तो मैं कहूंगा कि अब तो हमने एक विशेष प्रोडक्ट नारी सखी, उसको जरूर सेवन करिए। बेस्ट फ्रेंड फॉर ऑल द फीमेल्स इज नारी सखी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम प्रवेश हैं बिहार से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं राम प्रवेश बोल रहा हूँ मोतिहारी से। हाँ जी, बोलिए सर। मेरे जैसे कि मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरा काम मतलब सामान उठाना, काफी भारी भारी चीजें उठानी पड़ती है जी। तो हमारे घुटनों में और हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा, जैसे घुटने हैं, कोहनी है। अभी उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 22 साल उम्र है अभी। देखो, 22 साल में ये अगर हो रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं दो इसमें कारण है। जैसे आपने कहा कि वजन उठाने का काम करते हैं, तो जब आप कोई भी शारीरिक काम करते हैं तो उतना पोषण भी चाहिए होता है। अगर पोषण की कमी रहेगी तो आपके घुटने, हड्डियां, आपके धातु कमजोर होंगे और कमजोरी होने से उनमें दर्द होगा। तो एक तो तिल के तेल की मालिश बड़ी सिंपल सी चीज है, बड़ी सस्ती सी चीज है और बहुत ही गजब की चीज है। सिंपल, सस्ती और गजब की चीज, ये जरा ध्यान रखिए। तिल के तेल की मालिश रेगुलर करिए, रोज करिए, एवरीडे तेल लगाइए, अच्छी तरह से पूरे शरीर में मालिश करिए। शक्ति भी आएगी, जोड़ों में भी फायदा होगा, हड्डियां भी मजबूत होंगी, आपकी नसें भी मजबूत होंगी, ब्लड सर्कुलेशन भी आपका ठीक रहेगा, मांसपेशियों में भी शक्ति आएगी। बहुत सारे फायदे इसके होते हैं सभी के लिए। दूसरा जो है, क्योंकि अभी आप काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो कोशिश करिए थोड़ा सा भोजन ऐसा लिया जाए कि जिसमें थोड़ी सी विशेष रूप से हड्डियों के लिए कैल्शियम की मात्रा हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो देखिए, हमें ये भी देखना है कि हमारे पॉकेट क्या अलाउ करती है। तो दूध थोड़ा सा जो है अगर पिए रात को सोते समय, 1 कप दूध में थोड़ी हल्दी डाल करके आप सेवन करें, उससे आपको लाभ होगा। और इसके अतिरिक्त जो है बहुत अच्छा रहेगा कि कुछ ना कुछ आप खाने पीने में ध्यान रखें। हरी सब्जियां, सीजनल जो भी वेजिटेबल मिलती हैं, जो सब्जियां मिलती हैं, उनका सेवन करें। और कोशिश ये भी करें कि समय समय पर जो है थोड़ा सा कुछ विशेष रसायन औषधियां आयुर्वेद में जो होती हैं, च्यवनप्राश है,
हमारे यहाँ जीवा में एक ओजस कैप्सूल करके बड़ा अच्छा है मेल्स के लिए। मेल्स जितने हैं, जैसे हमने स्त्रियों के लिए नारी सखी बनाया है, इसी तरह से पुरुषों का जो सखा है वो हमारा ओजस कैप्सूल है। काफी सारे उसमें गुण हैं, वो भी आपको सेवन करना चाहिए। बीच बीच में सेवन करके कुछ महीने उसको छोड़ सकते हैं आप, ऐसा भी अगर नहीं तो रेगुलर भी सेवन किया जा सकता है। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि शरीर में सबसे अच्छा पोषण मिलता है, आपको विश्राम भी करना चाहिए। जितना काम करते हैं तो थोड़ा रात को विश्राम करें, नींद अच्छी आनी चाहिए, उससे भी शरीर आपका पोषित होता है। तो डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि शतावरी बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन डॉक्टर साहब इसके सेवन से कौन कौन सी बीमारियां हमारी दूर हो सकती हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि महिलाओं में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या जो है उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय बहुत ज्यादा पेन होता है, या कई बार डॉक्टर्स आपको बताएंगे जब इनफर्टिलिटी के भी आपका जो एग है वो बन रहा है लेकिन वो पूरा साइज नहीं बन पाता, बहुत ज्यादा उसमें जो है ग्रोथ नहीं हो पाती, रप्चर नहीं हो पाता है। ये जितने भी पोटेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या वीकनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, वाइट डिस्चार्ज एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम महिलाओं में होती है, सफेद पानी या एक्सेसिव ब्लीडिंग होना या कम ब्लीडिंग होना, हार्मोन्स का कोई डिसबैलेंस हो, मेनोपॉज में भी बहुत अच्छा काम करती है। मेनोपॉज की जो उम्र होती है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के लक्षण, खासतौर से बहुत तेज गर्मी लगना, पसीना आना, उसमें आप शतावरी या हमारी शतावरी टैबलेट या नारी सखी कैप्सूल आप सेवन करें तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा जो है ये, जैसा मैंने कहा कि पेट के लिए बहुत अच्छी है। पेट में यदि एसिडिटी रहती है, आपको अल्सर हो गया है, अंदर जलन होती है, जख्म हो गए, उसको भी ठीक करती है शतावरी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, आरती हैं चंडीगढ़ से। क्या जानना चाहती हैं आप? सर में काफी दर्द होता है, तो उनका कोई आयुर्वेदिक में इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आधे सिर का दर्द में जो आधे सिर का दर्द, आधा सीसी या माइग्रेन उसको अक्सर बोल देते हैं अंग्रेजी भाषा में, उसका इलाज तो बहुत बढ़िया है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में तो बल्कि पूरा एक रोग है, शिरो रोग के नाम से, शिरशूल के नाम से एक रोग पूरा डिस्क्राइब है, उसमें 11 प्रकार के सिरदर्द डिस्क्राइब किए गए हैं। तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा डिटेल तो एलोपैथी में भी नहीं मिलेगा आज के युग में। आजकल एलोपैथी में भी देखें तो 2-4 प्रकार के सिरदर्द आपको वहाँ मेंशन है, लेकिन आयुर्वेद में वात के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण अलग अलग तरह के जो सिरदर्द हैं, तो उनको समझने की जरूरत होती है। केसर ले लीजिए 4-5 दिन के, देसी घी में मिला के थोड़ा हथेली पे रख के, अच्छा कटोरी में, बर्तन में रख के उसको थोड़ा सा मसलिए उसमें, ताकि केसर के गुण घी के अंदर आ जाए आपके। केसर को निकाल लीजिए, उसको दूध में डाल के अलग से पी लीजिए, और ये जो घी है इसको नाक में आपने डालना है, दोनों नासिकाओं में 4-4 बूंद रात को सोने से पहले एवरीडे। इसके अलावा सिर में मालिश करें बादाम रोगन की, तलवों में मालिश करें बादाम रोगन की या देसी घी की, सोने से पहले करें तो और भी अच्छा रहेगा। और खाने पीने में पित्तवर्धक चीजें बंद करनी पड़ेंगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने देखा है कि वो जब भी शिकायत करते हैं कि जी जब भी हमको माइग्रेन होता है, सिर में दर्द होता है, तो हमारे एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ी होती है। तो एसिडिटी को कम करना, एसिडिटी को ठीक करना भी इसका एक तरह से इलाज है माइग्रेन का। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे औषधीय गुणों से भरपूर शतावरी की खूबियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, शतावरी का जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे प्रयोग हैं महिलाओं के लिए, विशेष रूप से अगर फीमेल इनफर्टिलिटी है तो शतावरी और सफेद जीरा जो घर में होता है आपके, दोनों को चूर्ण रूप में बराबर मात्रा में मिला लीजिए। शतावरी अगर नहीं है तो हमारे यहाँ से आप टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में मंगा लीजिए। तो इसका सेवन नियमित रूप से 3-4 महीने करना है तो बहुत फर्क पड़ेगा इससे। एसिडिटी अगर आपको होती है तो शतावरी और आंवले का चूर्ण मिला करके आप ले सकते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जो माताएं बच्चे छोटे हैं जिनके दूध पिलाती हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया काम करती है, ब्रेस्ट मिल्क बनाने का काम करती है। तो ब्रेस्ट मिल्क कई बार कम बन रहा है या बन ही नहीं रहा है तो शतावरी विद मिल्क, शतावरी खाएं 1 चम्मच, साथ में दूध पिए, ऊपर से दिन में 2 या 3 बार लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। या फिर जो है, जो मेंस्ट्रुएशन जब होता है मासिक धर्म के समय, उस समय कुछ सिम्टम्स हैं, पेन हो रहा है या प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, पीरियड आने से पहले कई लोगों को, कई स्त्रियों को जो है कुछ विशेष लक्षण होते हैं, इन सब से छुटकारा पाने के लिए भी शतावरी का सेवन आप कर सकते हैं। शतावरी टैबलेट आप लेकर के सेवन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है, जैसा कि जो हम कहते हैं वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी, इसमें भी शतावरी का चूर्ण शहद में मिला के खाने से
बहुत लाभ मिलता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंचन है पंजाब से। क्या जानना चाहती हैं आप? मेरी मम्मी को एलर्जी हो रही है जी। और रेड रेड रैशेस हो जाते हैं उन्हें। अच्छा, एलर्जी किस चीज से होती है उनको? मौसम से होती है, खाने पीने से होती है, किस चीज से होती है? पता नहीं, वो बेसिकली रात को होता है अच्छा, और रेड रेड रैशेस हो जाते हैं हाथ पैर में। देखिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है कि किस चीज से एलर्जी हो रही है। भोजन से है, मौसम से है, या कोई और चीज है। कई बार डस्ट है, स्मोक है, और या कई बार आपके घर में कोई अगर पालतू कुछ जानवर हैं, कैट्स हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, उससे भी कई लोगों को मैंने देखा है उससे एलर्जी होती है। तो एक तो आपको उसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने शरीर की जो शारीरिक शक्ति जो है, इम्यूनिटी पावर, उसको भी थोड़ा सा देखना है कि किस सिस्टम में हमारी कमजोरी है। जिस सिस्टम में कमजोरी होगी उसी सिस्टम का रिएक्शन आएगा। आयुर्वेद की दृष्टि से थोड़ा समझें तो पित्त को जो है हमें शांत करना है। पित्तवर्धक चीजों में लाल मिर्च, अचार, खटाई, चटनी, नॉनवेज, अंडा, तीखा, बहुत ज्यादा गर्म तासीर वाली भोजन, उनका सेवन बिल्कुल ना करें। कूलिंग चीजों का सेवन करें। नीम के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं। नीम के पत्ते 3-4 सुबह, बिल्कुल कच्चे पत्ते जो होते हैं सॉफ्ट वाले, उनको चबा करके सुबह सुबह खाएं। और इसके अतिरिक्त जो है आयुर्वेदिक औषधि, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, घरेलू नुस्खे आपके रोग को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए अच्छे हैं। अगर रोग ऑलरेडी आपके शरीर में आ चुका है, कोई भी रोग हो, छोटा सा रोग है, बड़ा रोग है, पुराना रोग है, नया रोग है, रोग का मतलब उसका इलाज जरूरी है। और आयुर्वेद में हर प्रकार के रोगों का इलाज है। उसका एक अपना आयुर्वेद का अपना सिस्टम है, अपना तरीका है, जिसके आधार पर हम रोग का डायग्नोसिस करते हैं और फिर उसकी चिकित्सा की जाती है। तो अब डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि शतावरी के सेवन को लेकर डॉक्टर साहब क्या कोई सावधानी या फिर कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, कोई भी चीज आपको सेवन करनी है तो डेफिनेटली अगर उसको मेडिसिनल रूप में आप ले रहे हैं तो हम बार बार कहते हैं कि किसी चिकित्सक के परामर्श से ही लेना चाहिए और उसको प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। अगर चिकित्सक भी आपके कांटेक्ट में नहीं है तो मात्रा उसकी जो 1 से 3 ग्राम तक हम बताते हैं, उसका सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है विशेष रूप से कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कुछ नुकसान शरीर में करेगी आपको। हाँ, डेफिनेटली जो है प्रॉपर तरीके से अगर नहीं लेंगे तो कभी आपको थोड़ा भारीपन, अपच, या कई लोगों को थोड़ा बॉडी में हेवीनेस भी इसकी वजह से होती है, क्योंकि नरिशिंग है, पौष्टिक है, तो शरीर में वृद्धि तो करती है डेफिनेटली। कई लोग दुबले पतले होते हैं, उनका वजन बढ़ाने में भी काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो स्वस्थ लोग हैं तो उनका भी वजन बढ़ाएगी, लेकिन अगर वीकनेस है तो आपको शक्ति जरूर प्रदान करेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र है पटियाला से। क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार जी। बताइए जी। साहब मेरी उम्र है जी 40 साल। अच्छा जी। डॉक्टर साहब मेरे को बहुत तंग होता है जी, मेरा बीपी बढ़ता है जी, और गैस इतनी ज्यादा बनती है, सिर को सारा दिन गैस चढ़ी रहती है हमारा। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं? जी खेती बाड़ी करते हैं जी, पर मेन दिक्कत है जी मैं डेली मतलब शराब डेली पी जाती है सर। नहीं तो ये तो गलत बात है ना। ये मेन दिक्कत तो आपने बता दी और आपको पता भी है कि मेन दिक्कत ये है। देखिए, शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर को वो चीज दीजिए जिसकी वो डिमांड करता है, जिससे वो स्वस्थ रहता है। कॉमन सेंस की बात है। आपकी कार यदि है तो कार में जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं, अगर जेब में पैसा आपके है अच्छा, तो आप क्या करते हैं कि आप टॉप क्वालिटी का उसमें डालना चाहते हैं, जिसमें कोई लेड नहीं है, किसी तरह की गंदगी नहीं है। उसमें आप ये तो नहीं कर सकते कि जी मेरी एक दिक्कत ये है कि मैं उसमें रोज मिट्टी का तेल डाल लेता हूँ थोड़ा सा। तो क्यों नहीं डालते उसमें? क्योंकि उससे हमें ठीक रखना है, उसको हमें स्वस्थ रखना है। तो कार तो दूसरी भी खरीद लेता आदमी, लेकिन सबसे बड़ी हमारी जो कार है, इसको हमें स्वस्थ रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक तो आपसे निवेदन है, अभी आप 40 साल की उम्र है, अभी आगे कैसे करेंगे? अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है, अभी तो आपको जिंदगी का आनंद भी लेना है। अभी तो मेहनत करके आप कमा रहे हैं, लेकिन बच्चों को पालेंगे, पढ़ा बड़े होंगे, 50 के ऊपर जब जाएंगे, 60 में जाएंगे, तभी तो समय आएगा आपको जीवन का एंजॉय करने का। तब आप रिटायर हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से भी बात करता हूँ कि असली एंजॉयमेंट तो आपको ओल्ड एज में ही आता है। जब आप रिटायर होते हैं तब आप अपने लिए कुछ करते हैं। तो लेकिन उस समय अगर डायबिटीज होगी, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, जो अभी से आपको हो रहा है, या आपको जो हार्ट की प्रॉब्लम, फिर क्या मजा लेंगे जिंदगी में? तो मेरा निवेदन है
कि एक तो सो अपना जो है ड्रिंक्स बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल आज से प्रण कर लीजिए। दूसरा, अगर कोई समस्या होती है छोड़ने पर, कई आपको तकलीफें होती है, उसके लिए हम हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, लुधियाना में हमारी क्लिनिक है, वहाँ जाकर के, अब चंडीगढ़ में भी जा सकते हैं, वहाँ जाकर के उनसे मिल करके कुछ न कुछ शुरू करिए, जिससे ब्लड प्रेशर भी आपका ठीक रहे, पेट भी ठीक रहे और आपका माइंड भी जो है स्वस्थ रहे। क्योंकि माइंड रिलैक्स रहेगा तो आपको जो है फिर इन चीजों के बारे में और ज्यादा समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। देखिए, नाखूनों की देखरेख करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस विशेष रूप से नाखून हमारी सुंदरता से जुड़े हैं और खासतौर से महिलाओं में अगर हम देखें तो नाखूनों पर काफी काम किया जाता है। तो उनको चमकदार और सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले तो क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर उनको साफ करते रहें। नींबू से बहुत अच्छा काम होता है, नींबू आप ले लीजिए, थोड़ा रगड़ें, या फिर जो है सिरका अगर आपके पास है, किसी भी प्रकार का सिरका या सेब का सिरका हो, उसको में थोड़ा कॉटन उसमें डिप करें और कॉटन से उसको थोड़ा सा मालिश करने से अच्छा रहता है। ऑलिव ऑयल से मसाज करें तो नाखून आपके काफी सुंदर बनते हैं, या घर में ताजा मक्खन हो उससे भी आप मालिश कर सकते हैं, और बादाम का तेल अगर लगाएं उससे भी बहुत अच्छा आपका जो है नाखून चमकीला भी बनेगा, शाइनी आपका नेल्स होंगे और सुंदर भी दिखेगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। हम आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva-ayurveda। तो इसी तमन्ना के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।